देशी, न आपने भूकंप, न बीमारी, न महामारी, न ब्राह्मण का लड़ना, न क्षत्रियों का और न छोटे बड़ों का लड़ना, न हिंदू मुसलमानों का आपने अभी ये कुछ नहीं देखा है। और न सूखा, न आपने अकाल और न भुखमरी देखी है। अगर आप भजन नहीं करोगे तो ये सब आगे आने वाली है। पीछे से ये तो नहीं कहोगे जब वो तिलकपुर में नहीं बताएंगे। इसलिए आप लोग 40 सालों से जो धर्म पटरी से उतर गए, ये तो धर्म पटरी एक रेत थी जिसमें मानव चला जा रहा। मेरे सामने मेरे होश में 2 पैसे खद्दर का एक कपड़ा मिलता था और वो मैंने बाजार से खरीद करके पहना। 2 पैसे एक खद्दर का कपड़ा, 6 पैसे मजदूरी एक मजदूर को मिलती थी और जितनी मजदूरी उतने ही यानी 1 तोला शुद्ध चांदी बाजार में बिकती थी। अब आपको ये जानना चाहिए कि उस समय पर हमारी माताएं बहुत कुछ चांदी की सुधिया, चांदी के कड़े, ये हाथ में पैर में ये सब करती थी। बड़े आश्चर्य की बात है कि शुद्ध 1 तोला सोना मेरे होश में 12 रुपए का मिलता है। मैंने खुद देखा अंग्रेजों का राज और उनका इंतजाम और उनकी व्यवस्था और उनका न्याय और उनकी रक्षा हमने बड़ी बहुत अच्छी तरह से होश में देखी। और 30 साल इनको बनाने का जो ढंढोरा पिटा, यदि सत्याग्रह हुआ कि ये लोग चले जाए, हमको आजादी मिल जाए, ये भी हमने। और 41 साल आजादी हिंदुस्तान को मिली। हमने एक बड़ी मीटिंग में बड़ा जोरदार वक्तव्य दिया था कि आप लोग देश का बंटवारा इस धरती में मत कर जाओ, अपने अपने भारत में ऐसा मत करो, नहीं तो लाखों स्त्रियां, लाखों बच्चियां, लाखों मर्द, लाखों जवान ये काट दिए जाएंगे और तुम देखते रह जाओ। ऐसा मत करो, यानी जो जितना है उसको भारत का प्रधानमंत्री बना दो। ये बीमार है, थोड़े दिनों में ये मतलब खत्म हो जाएगा, फिर आप लोग अपनी अपनी इच्छा से प्रधानमंत्री बन जाना। क्यों कि देश खंडित नहीं होगा और हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं होगी। लेकिन अच्छी बात ये लोग एक भी नहीं सुनते, एक भी अच्छी बात को कोई सुनता नहीं। और जब बराबर लगातार कह रहा है कि कोई भी आंदोलन, कोई हड़ताल, कारखाने में, दुकान में, दफ्तर में, रेल में, बसों में, यानी मतलब ये कि कोई स्कूलों में मत करो। जितने भी संपत्ति का नुकसान, ये जितना भी तुमने किया और तुम कहोगे, ये सारा का सारा नुकसान हमारे देश के कामगार को देना पड़ेगा। ये देने वाला है। जब मैंने ये पूरा अध्ययन कर दिया कि देश के कामगारों को ये नुकसान, ये सब का कर देना है और कोई भी नहीं देगा। और यदि हमने गुरुपूर्णिमा पर कहा था पिछले साल 2 अरब की आबादी हो गई भारत में, चुनाव जो मतदाता सूची जो घोषित हुई है उसी के मुताबिक यानी 2 अरब की आबादी हो गई, तो 1 अरब 60 करोड़ ये खर्च कर रहे। इनके लिए 7 सालों से मैंने लगातार ढंढोरा पीटा है कि ये सारा नुकसान और महंगाई और जितने भी टैक्स लगे अभी तक हिंदुस्तान में बारी से बारी, ये सब हमारे देश के कामगारों को देना पड़ा। इसलिए देश के कामगारों का जितना भी सरकारी कर्जा होगा, ट्रैक्टर से लेकर नीचे तक, ये सब का सब मैं ब्याज के इनका 3 महीने के अंदर माफ करवा दिया जाएगा। यह हमने घोषणा 7 वर्षों से की। हमारे पास इसकी पूरी योजना है।
पूरी योजना है। कर्मचारियों को खंडों में 2000, 4000, 6000, 8000, 10,000 और सुविधा दिलाने के लिए कि ताकि मासिक वेतन बच जाए। ये मेरे पास पूरी योजना आती है और पहले भी थी। हम जब भी घोषणा कर रहे थे अब भी कर रहे। छात्रों के लिए आरक्षण देश में न हो, स्कूलों में व्यवस्था इनके लिए करा दी जाए कि काम और नौकरियां स्कूलों से ही इनको यदि प्राप्त हो जाए और वो पोस्टकार्ड बाबा अमुक स्थान का लेकर के वो चले जाए नौकरी और काम पर। ये आरक्षण सच्चा देश के छात्रों के लिए सच्चा आरक्षण की योजना मेरे पास है, सिर्फ साहूकारों की। लेकिन जब देखा कि बाबा जी ने दूरदर्शी इसकी स्थापना की और भूम जोतक के साक्षात्कार संगठन की स्थापना 10 सितम्बर 1987 को ये देवलखा यानी बहराइच जिले में केंद्र के साथ देवलखा ग्राम में स्थापना कर दी और देशव्यापी जब असर होने लगा तो सब लोगों ने अपना पसंद दिया ये तो बाबा जी का असर हो जाएगा। सारे लोग बोले एक तरफ से जो वो 40 सालों के थे उन्होंने भी कहा हम भी बात कर देंगे। किसी ने कहा 10,000 और जो विपक्ष में थे उन्होंने कहा हम भी 10,000 कर दें। किसी ने कहा 12,000, मध्य प्रदेश में कहा 12,000, राज्य गुजरात में कहा 15,000, राजस्थान में कहा 20,000 हम भी माफ कर देंगे। इस तरह की चारों तरफ यानी मतलब ये घोषणा तो असल में योजना तो मेरी है। अगर आपने घोषणा कर दी है तो हम आपकी घोषणा को बाइज्जत अपने सिर माथे देता हूं। जितने भी अच्छे काम कामगारों, शेख कामगारों और छात्रों और मतलब ये है कि कर्मचारी अधिकारियों जितने भी अच्छे काम है उतने तो आप इनसे करा, आप लोग करा दीजिए। हम भी मतलब गुणगान गाएंगे और जो बाकी आपके रह जाए उसके लिए बाबा जी तैयार। बाबा जी तैयार। अगर आपका खर्चा जितना भी माफ हो जाए, 5 माफ हो जाए, 5,000 या 10,000 उतना आप करा दीजिए और जितना भी ट्रैक्टर से लेकर और नीचे तक का है वो हम आपको माफ करा देंगे। हमारे पास इसकी योजना और कोई टैक्स देश में बढ़ेगा नहीं। सबसे सिफत वाली बात कि टैक्स नहीं बढ़ेंगे। खास बात यह है कि टैक्स नहीं बढ़ेंगे और महंगाई नहीं बढ़ेगी और ये सब काम चारों जातियों के, छात्रों के, कामगारों के, कर्मचारी, अधिकारी, शेख साहूकारों के, ये चारों जातियों के अपने अपने काम हो जाएंगे और बैंक में रुपया रखने की जगह नहीं रहेगी। हमारे पास इसकी योजना, लेकिन हम आपको बताएंगे क्योंकि हमारी योजना के लोग नकल करेंगे तो बाबा जी इतनी जल्दी हम बताने वाले नहीं। ये बात ध्यान रखना। अब आप मेरी बात को खास करते सभी लोग हिंदुस्तान के सब प्रांतों के लोग कहते हैं कि वोट में चोरी हो गई, वोट गलत पड़ गए, जाली पड़ गई, कट्टियां पड़ गई, गैस जलन हो गई, बरसात उठ गया, डाल दिया गया, ऐसा हो गया। और मतलब यह है कि गांव के लोग कहते हैं कि मुझे बड़ा अफसोस है कि मैंने वोट दिया और मेरा वोट नहीं दिया। बाबा जी ने जो भी ताजदारियों को खड़ा किया इसलिए नहीं कि ताजदारी को सत्ता से भूखे, ये सारा हिंदुस्तान रो रहा, चिल्ला रहा था। जब आदमियों का तुम्हारे गांव से अपहरण हो जाए स्त्री पुरुष बच्चे का और कोई बाहर लेकर के चला जाए तो उसकी बहुत तलाश करते हो, लेकिन कहीं से खोज मिली कि अभी वो जिंदा है, अमुक स्थान अमुक पिता की तरफ, वो कैसे छूटेगा? किसी ने कहा कि 1 लाख लगेगा, दूसरा है कि हम जल्दी छुड़ा देंगे 2 लाख। तो ये आदमी का अपहरण किया हुआ 1,00,000 2 लाख रुपए देने में
यानी वो छूट सकता है और आपको फिरौती मिल सकती है, लेकिन हिंदुस्तान के जनमानस की बुद्धि का अगर अपहरण कर दिया हो तो इसको कौन कराएगा? ये पैसे तो छूटने वाली नहीं है, हीरे जवाहरात से नहीं। हमारे हिंदुस्तान के तमाम बुद्धिजीवियों की बुद्धि का यह अपहरण कर दिया गया और बेचारे जितने भी देश के अनपढ़ खासकार खेती का काम करते हैं, इनकी बुद्धि का अपहरण कर दिया गया। तो ये बिना योगियों के यह अपहरण से मुक्त नहीं हुए, तो योगी लोग इसको सुनाए। हमने इस पर बहुत फोर्स किया, इनको आदेश दिया था कि तुम जब तक वोट पड़े तब तक बैठे देखते रहो वोट कैसे डाला जाता है, फिर ये यहाँ से जाए वोट वहां पर कैसे खुलता है, कैसे गिनता है, कैसे तय लगती है, आखिरी वोट गिनते तक तुम चुपचाप बैठे रहो, किसी अधिकारी की व्यवस्था में कभी बाधा मत। मैंने कहा इस पर अच्छी तरह से छानबीन और खोज की है। हम कोई एमएलए एमपी अभी बनने के इच्छुक नहीं थे, बनाने के इच्छुक नहीं, हमको तो कुछ बनना ही नहीं है, न राष्ट्रपति न प्रधानमंत्री न मुख्यमंत्री रहे मैंने, लेकिन खोज तो करनी है, शोध तो करना है, जानकारी तो करनी है, कारण को ढूंढना है, कार्य तो बाद में होगा। तो बाबा जी को इतने दिन के बाद मिल जाता है, शोध कर लिया और वो शोध किया है जो अभी तक हिंदुस्तान में किसी लोगों ने भी शोध नहीं किया। इसलिए आप हमारी बात सुन बड़े थे, हम मोटी बात आपको समझाते हैं कि आप लोगों ने मतदान केंद्र पर जाकर के उस बूथ पर खड़े होकर के आपने वोट डाला होगा और वहां 4 टेबल लगती है, 4 टेबल, उसको आप लोग अच्छी तरह से समझ लो। पहली टेबल यह है कि पर्ची लेकर के जाओ, बाबू को पर्ची दो, जब हम वोट डालने आए हमारा नाम लिस्ट में से देख लो, निकाल करके जो कुछ भी पूछा पूछो। पहली टेबल। दूसरी टेबल यह है कि वोट निकालेगा, अंगूठा लगाएगा, दस्तखत कराएगा और पट्टी लगाकर फाड़ेगा, उसमें तो टाइम लगेगा। फिर तीसरी टेबल यह है कि वो सीधी, यानी मतलब है कि आपकी उंगली देखेगा और फिर उंगली देख करके कोई कितनी चाकनी की बड़ी तो सोचेगा और फिर उसको सीधा करके स्याही लगाएगा। ये तीसरी टेबल। और चौथी टेबल यह है कि बक्सा जहाँ रखा हुआ है वो मोड़ के हर तरह से बताएगा और बता करके मोड़ देगा और कहेगा वहां जाओ, एकांत में अच्छी तरह से देखो और देख करके जो पसंद आए चिन्ह उस पर मोड़ मार के ले आओ। कभी मान लो उसने उल्टा कर दिया तो कुत्ता है, बिल्ली है, घोड़ा है, ये है, वो है, हाथी है, ऊंट है, गधा है, हल है, उसको उल्टा समझ नहीं आ रहा। मुर्गे वाली नहीं, मुगट वाली नहीं, वो देख रही है, वो बैठी हुई भाई बात क्या हो गई। तो असली बात आपको तो यह सब बात जाती है। जब चौथी टेबल पर यानी मोड़ मार करके जाएगा और वोट को मोड़ करके बक्से में डाल दे, उसके अंदर जबरदस्ती घुसाएगा, वो समय उसका पूरा हो जाएगा। ये 4 टेबलों की प्रक्रिया ये चुनाव को डालने की है। तो बच्चों इस पर समझ लगे, ये सबकी चाल अलग अलग है। कोई मतलब रहेगा, वो कोई मतलब है नहीं कि बराबर बैठ चलता रहेगा और पानी बराबर गिरता रहेगा। ये चरखे का पहिया तो है नहीं कि बराबर हाथ चलाते रहोगे। ये तो स्त्री की चाल अलग है, पुरुष वाले की अलग है, घूमर वाले की अलग है, मुद्दे की अलग है, अंधे की अलग है और जवान की अलग है और लगने की अलग है। ये तो चाल अलग अलग और हफ्ता लगाने की अलग और दस्तखत करने की अलग अलग है। कोई तो देर में दस्तखत करेगा, उसका आधा मिनट लग जाएगा, तो आपको तो ये जानना चाहिए। तो मैंने सब कुछ सर्वे कर दिया। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 1 घंटे में कितने मिनट होते। जोर से बोलो बच्चों, जोर से बोलो। 7 मिनट होते हैं। 3 मिनट
लटका हुआ बक्से में पड़ेगा। 3 मिनट में एक वोट पड़ेगा। तो छात्रों 7 मिनट में कितने पड़ेंगे? जोर से बोलो। इस वोट को रख लो। 3 मिनट की रफ्तार से जब लगातार मुतवातिर कंटिन्यूस जब वोटिंग होगी, उसमें कोई भी कर्मचारी बेकार नहीं कर सकता, कलम बंद नहीं कर सकता। इसी तरह से हाथ लगा रहेगा एकदम से दफ्तर होकर के, और मशीन की तरह से अपनी टेबल पर वो पूरा काम यानी करेगा। तो 3 मिनट की रफ्तार से यानी एक वोट बक्से में कम से कम, इससे तो 1 सेकंड भी कम नहीं लगेगा पड़ेगा। तो 7 मिनट में कितने वोट? ठीक है। ऊपर में लिखना 20 मोटे अक्षरों में। पहले तो घोषणा होती थी 8 घंटे की कि 8 घंटे वोट पड़ेंगे, लेकिन अब की बात डबल